आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी वाला का बिहार स्पेशल का एक पीडीएफ है, बुक है, उसको पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। इसका विषय सूची है बिहार का प्राचीन इतिहास के स्रोत, जो 3 से 15 नंबर पेज पर दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्राचीन इतिहास खंड 1। बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार शब्द की उत्पत्ति बिहार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं का विश्राम गृह। बिहार का अर्थ है विश्राम गृह। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसी विहार की जगह पर बिहार नाम दे दिया। किसने? तो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने। कब? तो 12वीं शताब्दी के आसपास। बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोतों में बिहार के प्राचीन इतिहास का विकास में पुरातात्विक साक्ष्यों, साहित्यिक स्रोतों और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का योगदान है। इनमें से है पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या है, देखते हैं उसके बारे में। तो पुरातात्विक साक्ष्य का फर्स्ट पॉइंट क्या है मिला? मौर्य काल के पुरातात्विक अवशेषों में कुम्हरार, जो कहाँ स्थित है? पटना में। कुम्हरार पटना में स्थित है। 80 स्तंभों वाले हॉल के खंडहर में शामिल है। कितने स्तंभे वाले? तो जो पटना के कुम्हरार में मौर्य काल का किला मिला है वो 80 स्तंभों वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरातात्विक साक्ष्य में वैशाली, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा अभिलेख अशोक के पालिश किए गए यह स्तंभ हैं। कौन कौन सा? तो वैशाली में लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ जो कि चंपारण में है, और रामपुरवा। इन चारों जगहों से मिला है, हमें क्या मिलता है? मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। चिरांद में कुषाण काल की स्मारक, चिरांद में जो सिवान में है, इस कुषाण काल की स्मारकीय इमारतों के अवशेष मिले हैं। चिरांद में कहाँ की किस काल के मिला है? तो कुषाण काल की स्मारकीय इमारतों के अवशेष मिले हैं। बक्सर और पटना में टेराकोटा से बनी मानव मूर्तियां पाई जाती हैं। बक्सर और पटना में टेराकोटा से बनी मानव मूर्तियां पाई जाती हैं। नालंदा और विक्रमशिला में की गई खुदाई से गुप्त और पाल वंश के समय के बौद्ध मंदिरों, स्तूपों, विहारों इत्यादि के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है गया, नालंदा और नवादा में पाल सेन शैली की कला का विकास हुआ है। गया, नालंदा और नवादा में पाल सेन शैली की कला का विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा, सारण, मुंगेर और वैशाली बिहार के प्रागैतिहासिक चरण के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं। कौन कौन सा जगह? तो नालंदा, सारण, मुंगेर और वैशाली, ये चारों हैं प्रागैतिहासिक चरण के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो मैप दिखाया गया है, यह है वैशाली स्थित अशोक स्तंभ। वैशाली जो कहाँ है? पटना से उत्तर, गंगा नदी के आसपास, गंगा नदी के तट पर स्थित है। बिहार के पुरातात्विक साक्ष्यों में शिलालेख, सिक्के आदि भी शामिल किए गए हैं। इनके आधार पर भी हमें बिहार के बारे में पता लगता है। शिलालेख, पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेख देख लिए, अब शिलालेख देखते हैं। पढ़े गए आरंभिक शिलालेख अशोक के समय के हैं। जो स्टार्टिंग के हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोक के समय के। किसके समय के? अशोक के समय के हैं। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभों पर शिलालेख पाए गए हैं। ये प्राकृत भाषा में है। ये तीनों किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और सम्राट अशोक के समय के हैं। प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और सम्राट अशोक के समय के हैं। कौन कौन से शिलालेख? तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। नेक्स्ट देखते हैं। गया के निकट बराबर के गुहा शिलालेख का ये इमेज दिखाया गया है। नागार्जुन पहाड़ियों पर स्थित शिलालेख मौर्य राजा दशरथ के हैं, जो हमें उस काल में आजीविकों की संरक्षण के बारे में बताते हैं। नागार्जुनी पहाड़ियां हमें किसके बारे में बताते हैं? तो आजीवक के संरक्षण के बारे में।
गया एवं नालंदा के ताम्रपत्र अभिलेख और वैशाली एवं नालंदा से प्राप्त मुहरें गुप्त काल की हैं। गुप्त काल की जो मुहरें प्राप्त हुई हैं कहाँ से मिली हैं? तो गया एवं नालंदा के ताम्रपत्र से। नेक्स्ट पॉइंट है, बोध गया के शिलालेख श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय से संबंधित है। बोध गया के शिलालेख श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, ताम्रपत्र पर लिखे गए भूमि अधिकार पत्र हमें बिहार में पाल शासन काल की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थितियों के बारे में जानकारी देता है। ताम्रपत्र पे जो लिखा गया भूमि अधिकार पत्र है। नालंदा में मिले ताम्रपत्र अभिलेख राजा धर्मपाल से संबंधित है। नालंदा में जो ताम्रपत्र मिला है वो किससे संबंधित है? तो राजा धर्मपाल से संबंधित है। नालंदा और मुंगेर के ताम्रपत्र अभिलेख राजा देवपाल से संबंधित है। नालंदा और मुंगेर के ताम्रपत्र अभिलेख राजा देवपाल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भागलपुर का ताम्रपत्र अभिलेख। भागलपुर का ताम्रपत्र अभिलेख राजा नारायण पाल से संबंधित है। भागलपुर का ताम्रपत्र अभिलेख राजा नारायण पाल से संबंधित है। भानगढ़ का ताम्रपत्र अभिलेख। भानगढ़ का ताम्रपत्र अभिलेख राजा बिग्रहपाल। भानगढ़ का ताम्रपत्र राजा बिग्रहपाल से संबंधित है। प्रतिहारों और गढ़वालों के भी कुछ अभिलेख मिले हैं। गढ़वाल वंश के मनेर के ताम्रपत्र में 12वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध के दौरान पटना की राजस्व प्रणाली का वर्णन मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों में भागलपुर स्थित समुद्रगुप्त का पंचोभा ताम्रपत्र अभिलेख, गया का जनीबिघा अभिलेख और दियोपारा का अभिलेख इत्यादि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिक्का कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पूर्णिया और पटना के गोलकपुर में चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए। चांदी के आहत सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गोलकपुर से, पूर्णिया और पटना के। बक्सर और चिराग से प्राप्त सिक्के कुषाण साम्राज्य के हैं। बक्सर और चिराग से जो सिक्के प्राप्त हुए कहाँ से हैं? किस साम्राज्य के हैं? कुषाण साम्राज्य के हैं। हाजीपुर में गुप्त काल के सिक्के मिले। गुप्त काल के सिक्के कहाँ मिले हैं? तो हाजीपुर में मिले हैं। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कहाँ कहाँ का है? तो साहित्यिक स्रोतों में वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य